जाए तो अपना मोक्ष समझो। ऐसे जो स्थिति वेदना रहित है वही कंटिन्यू बन जाए, इसका नाम परमात्मा दशा है। अलग से सुख की कल्पना नहीं करना, शरीर में वेदना का नहीं होना वही सुख की अवस्था है। उसका आप आराम से अनुभव कर सकते हो, बड़े आराम से। जहाँ वेदना नहीं वहाँ टिक सकते हो आप। उस सुख के बारे में कल्पना मत उठाओ, ऐसा सुख हो जाएगा, ऐसा सुख हो जाएगा। आपके मैंने सीने के भाग में आराम है, तकलीफ नहीं है, बस इसको आप एंजॉय करो। ऐसे और भागों में आपको वेदना नहीं, उसको एंजॉय करो। इतना जो आपके सुख की स्थिति है उसमें ठहरो, और बस यही कामना भी ये रखो। अधिक की इच्छा में फिर आपको ध्यान नहीं बनेगा। जो चाहते हो मिला ही नहीं तो मन राजी नहीं होगा, जो चाहते हो वो है तो आपका मन राजी होगा, आप उसमें ठहरोगे, ठहराव बनेगा। इस संबंध में कोई चर्चा वार्ता इस करना इष्ट हो तो करो, क्योंकि ये प्रयोजनभूत बात है। ध्यान में क्या कैसे ठहरे भाई, वेदना रहित भागों में आप ठहर जाइए। मान लो वेदना है तो उसमें अधिक वेदना नहीं, सिर्फ से पॉजिटिविटी लो। इससे भी अधिक वेदना हो सकती थी तो आप उसमें ठहरोगे। तो वेदना भी है तो इससे अधिक हो सकती थी, आई एम बेटर। पॉजिटिविटी में जियो आप तो आप ठहरोगे। अपने बारे में नेगेटिव होगा ना, मैं खराब हूँ, मैं खराब हूँ, खराब हूँ, तो नहीं ठहर पाओगे। मैं अच्छा हूँ तो आप अपने में ठहरोगे। भगवान अच्छे और मैं खराब हूँ तो फिर भगवान में ठहरोगे आप, फिर भगवान का चढ़ाओगे आप, अपने अपना अनुभव नहीं करोगे। नेचुरली अच्छे में अच्छा ग्रहण करना चाहते हो, अब दूसरे को अच्छा मानोगे दूसरे की ओर देखोगे, अपने को अच्छा मानोगे तो अपनी ओर देखोगे। अपना अच्छापना क्या है? वेदना का नहीं होना। अपन तो हेल्दी हैं, कोई तकलीफ नहीं तो डॉक्टर के पास नहीं भागेंगे ना अपन, आराम से जीते हैं अपन। ऐसे आराम से जो, तो ज्यादा सुख में उड़ो मत, हवा मत उड़ो। मुझे मोक्ष का सुख ऐसा अद्भुत मिलेगा, आह्लाद होगा, तो फिर आह्लाद होगा ना तुम अनुभव करोगे। जो जैसा है वेरी फाइन। बस वेदना है तो भी अधिक वेदना नहीं, ऐसे पॉजिटिव रहो, रहो अपने में ही। बाहर सुख नहीं है, सुख तो आपका आप में ही है। बाहर तो इंद्रिय ज्ञान होगा, राग द्वेष होगा, क्लेश होगा। कोई कहेगा आप वितराग रूप से देख लो, संभव नहीं होगा। पदार्थ अच्छे लगेंगे बुरे लगेंगे, राग द्वेष हो ही जाएगा। तो बाहर तो सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? सुख तो पांव से मस्तक तक ही होता है। तो यही जैसा है यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपने में ही रहना पड़ेगा। पर से सुख नहीं मिलेगा, पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन से काम नहीं चलेगा, आपको अपने से संतोष करना पड़ेगा। जैसे हो आपके लिए अच्छे हो, ऐसा नहीं। आप जो नहीं है उसमें जीना चाहते हो, जी तो वो है उसी में जी सकते हो ना। अभाव में कैसे जियोगे आप? सद्भाव में जी सकते हो ना आप। जो आपके पास है उससे संतुष्ट होना पड़ेगा। लो आप 5 लाख अगर संतोष नहीं हो रहा तो आपको आकुलता बनी रहेगी। 50 लाख अगर 2 करोड़ चाहते हो तो आपको आकुलता बनी रहेगी। और 50 लाख में औरों के देखते हो 50 लाख में तो बहुत जी सकता हूँ मैं, तो आराम से जी लो। 50 लाख तो जीने के लिए बहुत है, ऐसा सोच सकते हो ना आप। और जीते ही लोग 25 लाख वाले भी जी रहे हैं। तो सवाल ये कि जैसा आपका, धन की तो बात ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं मैं लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, ये तो पढ़ के रूप हमारा तो मुक्ति रमणी से प्रणाम। मुक्ति रमणी हमारा रूप है, तो मोक्ष को अलग चीज नहीं है। अपनी वेदना स्थिति का निरंतर रहना वही मुक्ति रमणी है। मुक्ति रमणी को दूसरा थोड़ी है। धन है पर हो गया, बल है वो शरीर के आश्रित हो गया, ज्ञान भी इंद्रियों के आश्रित हो गया। एक शरीर में निरोग अवस्था है, वेदना अवस्था, ये अपनी चीज है, ये हमारी संपत्ति है। सरस्वती पूजा करोगे ना आप, अरे पूजा करनी पड़ती है। भगवान का अनुभव कैसे करोगे? असल भगवान तो दिखते ही नहीं, वो तो अमूर्ति का, मतलब उनका रूप ही इंद्रिय से ज्ञात ही नहीं होता। जो ज्ञात होता है वो पुद्गल है, जो ज्ञात होता है वो पुद्गल है। हम उसमें स्थापना कर रहे हैं परमात्मा की, अचेतन में चेतन की स्थापना कर रहे हैं। विजाति में, स्वजाति में करो तो भी ठीक है, विजाति में परमात्मा की स्थापना करते हो। असमान जाति है, जो असमान जाति होती है वो कष्ट का कारण बनती है। समान जाति अन्य जीव उनको पकड़ नहीं सकते हो, अन्य जीव दिखता नहीं है तो स्वजीव भी पकड़ में आएगा बस। तो स्वजीव में कमी कोई बात की है नहीं। जो सुख स्वभाव भगवान का है वो सुख स्वभाव हमारा है। जीव जीव तो एक जैसे ही होते हैं ना। हमने भगवान को और अपने जीव को कुछ अलग अलग देखा है। दिक्कत ये है, अरे वो भी जीव है तुम भी जीव हो, ऐसा नहीं वो जीव और हम अजीब है। हम भी जीव ही हैं, और जीव में सब में समान धर्म होते हैं। जो धर्म भगवान के पास है वही धर्म हमारे पास। वो अपने को स्वीकार कर रहे हैं और हम अपने को स्वीकार नहीं कर रहे। महावीर स्वामी आदिनाथ की पूजा नहीं कर रहे, वो स्वयं में लीन है। हम महावीर स्वामी में लीन होना चाहते हैं, हम महावीर स्वामी का अनुकरण ही नहीं कर रहे। हम तो पर की पूजा में मजे आ रहे हैं, हमारे को अपनी पूजा करना आया ही नहीं।
अपनी पूजा तो अनुभव रूप होती है, सुख के भोग रूप होती है, सुख भोगना चाहिए। अब सुख नहीं है, ये मिथ्या ज्ञान है। सुख है, पहचान नहीं रहे हो। सुख तो है, हमने सुख की कल्पना कुछ कर रखी है, या तो बहुत धन हो, बहुत नाम हो, या फिर जो है वो अलग शरीर में सुख हो, आम खाने जैसा बढ़िया। आप उसको बढ़िया आम होता है वैसा कुछ सुख आए हमारे को, क्योंकि हमने वही सुख देखा। अब तो शरीर के सुख को सुख माना ही नहीं ना, शरीर में वेदना स्थिति को सुख माना ही नहीं। हमें तो फिर विषय सुख ही आएगा, फिर तो सामने विषय सुख की कामना करोगे आप, बहुत पैसा हो, परिवार अच्छा हो, ये करोगे और क्या, बढ़िया पर्दे, बढ़िया बेडशीट, बढ़िया दीवारें रंग रोगन अच्छी हो, ये करेंगे और क्या करेंगे। उद्गल में तो यही मिलेगा, और मिलेगा क्या, अपने पास है वो तो भाई ठीक है यार, वेदना नहीं है, वेद तो बहुत बढ़िया है। जिनके पास वेदना उनसे देखो, आप अस्पतालों में जाकर देखो तुम कितने बढ़िया हो, बहुत बढ़िया हो। भगवान के पास कोई और कुछ अद्भुत कोई काम हुआ नहीं है, उन्होंने वेदना की स्थिति को ही भोगा है, और उससे निरंतर वेदना की स्थिति बन गई। वेदना की स्थिति है वो बीज है, उसको भोगा तो अधिक सुख होगा। अभी तक ये बात कर रहे थे, अभी होगा ये वेदना स्थिति स्थायी हो जाएगी, बहुत फर्क हो गया। अभी वेदना स्थिति तो अल्प है, अल्प है, फिर असंतुष्टि होगी, अल्प में असंतोष पैदा होता है। अरे पूरा सुख है, वेदना नहीं होना मन पूरा सुख है, 100%। जो सिद्ध भगवान को है ना, पूरा पूरा उतना ही हमको है, ज्यादा होता ही नहीं, वो ज्यादा होता ही नहीं, होगा ही नहीं जागृत होगा, असंतुष्टि नहीं होगी। निज में ही संतुष्ट रहे, निज में बन तृप्त, बोल ही रहे हो। अधूरा मानोगे तृप्ति कैसे होगी भाई, पूरा भी तृप्ति होती है वैसा, अधूरे में कोई तृप्ति नहीं होती। नन्यान हो तो सो जाए तब आराम मिले, नन्यान हो तो सो तो पुराना इनकम कंपनी कमी लगी, 1 रुपये कमी लगेगी ना सिर्फ। भाई तुम्हारा जितना है वो पूरा ही है भाई साहब, आधा नहीं, एक है तो वो आधा भी नहीं, डेढ़ा भी नहीं, पूरा एक ही है वो तो। ऐसे अपने को मार्ग को सरल करना है, सीधी सीधी बात है। 1 हो गया तो 1.5 हो गया, 2 हो जाए, 2 हो जाए, 2.5 हो जाए, 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, 84 का चक्कर लग गया ना। फिर तो शादी कर ले तो कितनी पीड़ा होती है भाई। कल्चर नहीं मिलता, रोज का झगड़ा है। कल्चर मिलता हो तो आराम से चीज, कल्चर ना मिले तो रोज का झगड़ा है। तो अपने से ही मिलता है वैसे, पर तो पर ही है। पर आते हैं दुख हो, चाहे पंच परमेश्वरी क्यों ना हो, पर तो है ना। हमने पंच परमेश्वरी को छाती से लगाया, पर पता नहीं वो पर है, वो बड़ा भगवान में बहुत बड़ा अवगुण है, पंच परमेश्वरी में बहुत बड़ा अवगुण है। क्या अवगुण है भाई, पर है वो। अब पूजा किसकी करोगे, अवगुण की पूजा करोगे क्या। पर ताते हैं दुख हो, स्व स्व ताते हैं सुख हो, ये नियम है। पर परिचय दुख दें, निज परिचय सुख चैन। सीधी सी निज परिचय, अपने में लीन रहो, मगन रहो, वही तो भगवान। निज आनंद रस लीन, हम पर आनंद रस लीन होना चाहते हैं। आरती आरती आरती, पहली आरती सिद्धन अनंतों की, सिद्धों की जो बोले जा रहे, बचपन में तो यही किया था हमने भाई। मंदिर में सबको ये बोल रहे हैं भाई जी, हमने वेदना रहित स्थिति का अनुभव करके बोला है। हम तो वेदना रहित स्थिति को आनंद मान रहे हैं ना, नहीं होना ही हमारा आनंद है। नहीं आ रहे होंगे सबको मजे आ रहे हैं, जरूर राजी राजी भाग भाग हो गए। अरे डॉक्टर के पास भागे जा रहे थे, वेदना ठीक हुई तो राजी राजी हो गए। तुम गुरु मेरे पास आके करोगे, आप 2-4 दिन मेरे पास आके रहो, आपको भी बहुत असंतोष है। अभी तो आपकी वर्तमान अवस्था के प्रति बहुत असंतोष है, आप अपने को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ हो रहा है आपका भी। तो निज में ही संतुष्ट रहे तो आप तो संतोष हो रहा है, कामना कर रहे हो, आनंद आएगा, आया नहीं है अभी। हमको तो आ रहा है, आपको नहीं आ रहा वेदना अवस्था में। नहीं गुरु, तो आनंद आ रहा है ना, मेरे को भी आ रहा है। आप ही कहते ध्यान, मुझे बहुत आनंद आता है। नहीं मान रहे हम तो, नहीं गुरु जी, हम बच्चों से कर रहे हैं यार। आप कहते हो हमें ज्यादा को आह्लाद आया ही नहीं। 25 साल से प्रसन्न जी अपने पास जा रहा हूँ 25 साल से, और आह्लाद आपको है, मेरे तो आया नहीं। ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ 25 साल से, ईमानदारी से मंदिर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, चल रहा मेरा यार। 25 साल से मन रुक जाता है जब ध्यान करता हूँ तुम्हें। झूठ नहीं बोलता मैं यार, क्षण मात्र कोई तो काम हो गया ना मेरा। क्षण मात्र में वेदना स्थिति कोई भोगा था मैंने, क्या है मेरे को, क्षण क्षण करके मैं वेदना स्थिति में भोग के संतुष्ट हो रहा हूँ मैं। अब आपको क्या कहना बता दूं। अरे भाई पे काम कराना चाहते तो कैसे करूँ काम, बताओ ना फिर मेरे को। कितने वेदना स्थिति का अनुभव करता हूँ तो विचार नहीं आते मेरे को प्रसन्न जी। गुरु जी उसके आगे चाहते हो क्या आप, मैं लटकूं पगे पे,
पंखे पे लटकना है किससे ज्यादा? क्या करना चाहते हो मेरे को बताओ तो। अरे भैया बदली कर दो, हमने जिनेंद्र नाम रखा, आप जिनमन रख दो नाम। भगवान का नाम बदली करना पड़ेगा ना भाई। इंद्र को जीतना तो बलवान है, मन को जीतना बलवान है। तो जिनमन बड़े भगवान, जिनेंद्र क्यों बने? है कि नहीं? हमें बोले जय जिनेंद्र बजाय जय मन, जय मन, जिनमन। भाई जाने हुए पदार्थ के बारे में विचार होता है। जिन पदार्थों को हमने इंद्रियों से जाना है वो रॉ मटेरियल ही बंद कर दिया तो पौधा कहाँ से उगेगा? प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? फिनिश प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? हमने तो जड़ को ही काट दिया ना। जिस पदार्थ को जाना ही नहीं उसके बारे में विचार क्या होता है? जो बच्चा हमारे घर में नहीं आया था ना उसके बारे में मेरे को विचार नहीं था। संतोष आए घर में तब उनका विचार पैदा हुआ, नहीं आए तब कहीं जी तो रहे थे वो। मेरे पिताजी माताजी कहीं अब नहीं है, अब कहीं जी तो रहे। अब मैं क्या करूं उनके बारे में, कैसे विकल्प करूं? सामने हो तो विकल्प आते। आज भी बच्चे, मान लो मेरा पोता मान लो बेंगलोर में तकलीफ आ रहा हो तो मुझे नहीं मालूम पड़ता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे राग द्वेष नहीं होता है भाई। मेरे हम तो पति पत्नी दोनों ही रहते हैं भाई, परिवार तो लंबा चौड़ा है। वो कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, वो मेरे ज्ञान के विषय नहीं बनते। तो उनके संबंध में राग द्वेष मन ही नहीं आता, मन पैदा ही नहीं होता उनके बारे में। कभी कभार हो जाता है वो ना के बराबर। वो तो मैं ज्ञान में लूँ तो ज्ञान में लेने के बाद हम तो इतने बिजी रहते हैं, बच्चों को याद कहाँ करें? स्वाध्याय के पेटी में बच्चों को याद नहीं करते, तो ध्यान करने लगे तो अब बच्चों को कहाँ याद करें? जब मैं स्वाध्याय में मगन हो रहा था तो ही बच्चों को याद नहीं करता था और बच्चों के बारे में विकल्प नहीं आता था। हाँ गुरुजी, हम वस्तु को देखते हैं तो विचार पैदा ही नहीं होते। आपको पता नहीं कैसे पैदा हो जाते हैं। हम जब अपनी वस्तु के सामने खड़े होते हैं विचार पैदा ही नहीं होता। आपको कैसे पैदा हो जाते हैं समझ में? आप देखते ही नहीं होंगे, आप छल कर रहे होंगे अपने साथ में, आप कर रहे होंगे पक्का। अपने वस्तु के सामने खड़े होने पर विचार मन मर जाता है, मन पावे विश्राम, और आपका मन चलता ही रहता है। इसका मतलब आप वस्तु के सामने जाते ही नहीं हो, आप तो अपना आदर्श गुरु के बारे में सोचते रहते हो। रिपीट करो वापस, दुनिया ही है। हम तो हमारा अच्छा ही देखते हैं ना, हमारी दृष्टि बदल गई ना। हमको ये सब चीजें अर्जुन को दिख रही है, बाकी दिखने पर भी नहीं दिख रहे। हमको भी शरीर में वेदना रहित स्थिति दिख रही है और नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारा टारगेट वो है, हमारा लक्ष्य वो है, सुख हमारा लक्ष्य है। हम वेदना रहित स्थिति को सुख मान करके सुख ही चाहते हैं, तो हमारा टारगेट वो बन गया। और होंगे तो उनको दिमाग नहीं लगाते उसमें। हमारा तो फोकस है, देखो सीने में दर्द नहीं है, हमारे घुटने में दर्द नहीं है, या हमारे उंगली में दर्द नहीं है, हमारे गाल में दर्द नहीं है, कान। मेरा फोकस बदल गया। अब और बातें इमेटीरियल हो गई, मेरा फोकस सुख हो गया। अच्छा आपका लेकिन मैं तो उसको स्वरूपच्युति मान के अपराध मानता हूँ, वापस लौटूंगा। हाँ ठीक, मैं अपराध। वापस विचार को देखने लग जाऊँ, विचार मैं नहीं आऊंगा, वापस संवेदना पे आ जाऊंगा। बात करता हूँ विचार को छोड़ने की बात करता हूँ। मैं गलत अब कुस्थान पे नहीं जाना चाहता ना। मैं विचार अपद है मेरा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उससे लौटना चाहता हूँ। आप विचार में ठहरने की बात करते हो, मैं विचार से हटने की बात करता हूँ। गुरुजी हम शरीर तो हमारा स्वभाव है, जैसे विचार स्वभाव है, विचार विभाव है, शरीर स्वभाव है, दोनों में बहुत अंतर है इनका। अब आपने रूप है हमारे स्वरूप, हम शरीर, तुम्हारा स्वरूप कारण काय को ढूंढते हो? वेदना स्थिति निष्कारण है हमारे, स्वभाव हमारा। शरीर हमारा स्वभाव है, वेदना नहीं होना हमारा स्वभाव, उसमें कारण कहाँ ढूंढते हो आप? तो नहीं बनी है तो हम निरंतर बनेगी। ठीक है, करोगे वो निरंतर बनेगा, विचार का आश्रय को विचार निरंतर बन जाएगा। आप